हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRPS ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने कुछ मेंसुरेशन के कुछ फार्मूले देखे थे और हाँ लॉगरिथमी के कुछ फार्मूले देखे थे। तो उन्हीं के बेस पे अब लॉग के बेस पे हम कुछ आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं और लॉग के बेस पे कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूले लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके लॉग के कुछ फार्मूले लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि फार्मूला लॉग का बनता कैसे है। सपोज करो a⁴x की वैल्यू आती है y के बराबर, तो हम कहते थे कि log ऑफ y बेस a की वैल्यू होगी x। इसको पढ़ा कैसे जाता है, पढ़ने का तरीका है log y बेस a इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो हम ऐसे log a y नहीं पढ़ेंगे इसको, या log y a नहीं पढ़ेंगे इसको, या हम पढ़ेंगे इसको log y बेस x। हमें बेस बताना है। अगर बेस नहीं बता रहे हैं तो इसका मतलब हो गया बाई डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू है 10। ठीक है, तो इसलिए अगर यहाँ पे अगर बेस की वैल्यू अगर 10 नहीं है तो हमें इसको बोलना पड़ेगा कि भाई इसकी वैल्यू है कितनी। तो हम कहेंगे कि सर log ऑफ y बेस ऑफ a की वैल्यू आनी चाहिए x। क्लियर है। इसी के बाद में हमने बताया था कि नेचुरल लॉग एक होता है। नेचुरल लॉग का मतलब क्या हो गया, ये है एक्सपोनेंशियल। e⁴x जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो सपोज करो हमारे पास में ये एक्सपोनेंट e⁴x की फॉर्म में दिया हुआ है, इसकी वैल्यू e⁴x इज इक्वल्स टू y है। तो हम क्या कहेंगे कि log ऑफ y बेस ऑफ e इज इक्वल्स टू x, या फिर सिंपली मैं इसको एल एन की तरह भी लिख सकता हूँ, एल एन वाई। तो जब एल एन लिख दिया तो इसका मतलब हो गया कि ये नेचुरल लॉग है, और बाई डिफ़ॉल्ट नेचुरल लॉग जब भी होगा तो उसका बेस होगा ई। ठीक है, तो यहाँ पे ई जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो जब हम ई की पावर 1 करते हैं या सिंपली इसको ई लिखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 2.7303। ठीक है, ये इसकी ई की वैल्यू है। क्लियर है। अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले मान लो हमें log ऑफ 1000 कैलकुलेट करना है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो हमने कहा log ऑफ 1000, सिंपली हमने कहा है log 1000 यहाँ पे, लेकिन मैंने इसकी वैल्यू नहीं बताई है कि सॉरी बेस नहीं बताया यहाँ पे कि बेस इसका कितना होगा। तो बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर बेस कितना हो जाएगा, बाई डिफ़ॉल्ट बेस होगा इसका 10। तो ये पूछा है कि 10 की पावर हम कितना करेंगे कि उसकी वैल्यू आएगी 1000। तो हम कहते हैं सर 10 की पावर करेंगे 3, तब आएगी उसकी वैल्यू 1000। ठीक है, तो log 1000 की वैल्यू हो गई 3। इसी तरीके से log ऑफ ये जो 1000 है, इस 1000 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log ऑफ 10⁻3। ठीक है, तो जब log ऑफ 10⁻3 की वैल्यू आ रही है 3, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 3 जो है, इसको हम प्रॉपर्टी हमने कल पढ़ी थी, ये प्रॉपर्टी के अंदर हमने देखा था कि ये जो पावर होती है इस पावर को हम आगे की तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि जब हम इसको आगे की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू लॉग ऑफ 10। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो भी 10 है, और जो बेस आ रहा है वो भी 10 है। तो ये कह रहा है कि जब log ऑफ 10 बेस 10 करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो यहाँ पे 3 इंटू 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो यहाँ से एक और चीज़ हमें पता चल गई कि अगर हमें log ऑफ y निकालना है लेकिन बेस भी y का है तो उसकी वैल्यू आएगी 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, log e बेस e इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, log 10 बेस 10 इसकी वैल्यू भी 1, log 2 बेस 2 तो इसकी वैल्यू भी 1। तो सिंपली इसका मतलब क्या होता है कि y की पावर हम कितना करेंगे कि y आएगा, ऑब्वियसली y की पावर 1 करेंगे तो y आएगा। 10 की पावर कितना करेंगे कि 10 आएगा, 1 करेंगे तो 10 आएगा। क्लियर है। इस तरीके से नेक्स्ट आता है इसके अंदर एक और फार्मूले का हमने यूज़ किया है, वो फार्मूला भी यहाँ पे लिख देते हैं कि log ऑफ x⁴n और बेस आया a। तो ये कहता है कि पावर जो है इसको आगे मल्टीप्लाई में कर देंगे, ये हो जाएगा log x बेस a। क्लियर है। तो ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ओके, नेक्स्ट आता है
नेक्स्ट फॉर्मूला आता है लॉग ऑफ ए इंटू बी, इसकी वैल्यू होती है लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, अब जैसे इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम एक दो वैल्यूज़ जो हैं उनको याद कर लेते हैं कि जैसे जो log 2 है, log 2 बेस 10, तो जो log 2 बेस 10 होता है इसकी वैल्यू होती है 0.3010। ठीक है, log 2 बेस 10 की वैल्यू होगी 3010, और log ऑफ 3 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, log 3 की वैल्यू हो जाएगी 0.477। क्लियर है, ये हो जाएगा बेस 10। तो जितना अगर बेस ऑब्वियसली मेंशन नहीं किया गया है तो इसका मतलब बेस बाय डिफ़ॉल्ट 10 है। log ऑफ 5, तो log 5 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.6989। ठीक है, चलो अब इस फॉर्मूले का हम यूज़ करके देखते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये तीन वैल्यूज़ हमें पता चल गई, हमने कहा कि इसको याद करना है, लेकिन अगर मुझे सपोज़ करो log ऑफ 6 फाइंड आउट करना है, तो log 6 मुझे पता है क्या, मुझे नहीं पता log 6, लेकिन मुझे ये तीन वैल्यूज़ पता है कि log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 3 की वैल्यू होती है 0.477 एंड log 5 इज़ 0.6989। ठीक है, तो अब यहाँ से इन तीनों चीज़ों का यूज़ करते हुए हम इसका जो log है, इस log 6 है, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो log 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि log ऑफ 2 इंटू 3, तो जब log 2 इंटू 3 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, log ऑफ 2 और प्लस log ऑफ 3, इतना लिख सकते हैं। तो log 2 की वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी सर 3.3010, और log 3 की वैल्यू कितनी थी, ये वैल्यू थी 0.477। तो जब हम इसको समअप करेंगे तो ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 0.7780। ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहाँ से हमें log 6 की वैल्यू पता चल गई। अब इसी तरीके से अगर सपोज़ करो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मान लीजिए हमें फाइंड आउट करना है log ऑफ log 4 की वैल्यू नहीं निकाली थी हमने, log 4 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है सपोज़ करो। तो log 4 जो है, log 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इसको हम लिख देंगे log ऑफ 2 इंटू log ऑफ 2। यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ, यहाँ फार्मूला यूज़ हुआ कि जब पावर रहती है तो पावर को हम आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू log 2 की वैल्यू है 0.3010, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6020। क्लियर है, तो इस तरीके से log 4 निकल गया, log 5 की वैल्यू भी आ गई, log 6 की वैल्यू भी आ गई। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये इस टाइप से कुछ भी वैल्यूज, log 8 में क्या करेंगे, log 8 के अंदर हम कर देंगे log 2 की पावर 3 कर देंगे, तो 3 इंटू 0.3010 करेंगे तो वहाँ से log 8 की वैल्यू आ जाएगी। 9 के केस में हम कर देंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे, log 10 की वैल्यू हमें पता ही है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 जो कई सारे लॉग्स की वैल्यू इन्हीं फार्मूले से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन फार्मूला का यूज़ करते हुए निकाल सकते हैं। सॉरी, नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट फार्मूला, 5th फार्मूला है log ऑफ log ऑफ a बाई बी, a अपॉन b। तो जब log a अपॉन b होता है तो हम कहते हैं सर इसको log a माइनस log b कर दीजिए, हमें मिल जाएगा log a अपॉन b का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब यहाँ से इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, इसका कोई एग्जांपल दें।
तो इसका एग्जांपल सपोज करिए लॉग ऑफ जो 6 था उस 6 को ही हम अगर लेना चाहें या फिर कोई दूसरा एग्जांपल ले लें, तो जैसे सपोज करिए लॉग 12 है, ठीक है, लॉग 12 है, मुझे 12 का लॉग निकालना है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मुझे 12 का लॉग नहीं पता तो मैं इसको ब्रेक करूँगा। पहले तो लॉग 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या तो लॉग 3 इंटू लॉग 4 के टर्म में लिख सकता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको, हमें ए अपन बी वाला केस लेना है तो हमने इसको इस टाइप से ले लिया ए अपन बी। तो मैंने कहा कि लॉग 12 जो है, इस लॉग 12 को मैं लिख सकता हूँ 24 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, फॉर एग्जांपल लिया है कुछ भी। तो 1/1 इसका निकालते हैं, तो इसके फॉर्मूले से क्या वैल्यू निकल जाएगी, ये हो जाएगा सर लॉग 24 माइनस करेंगे लॉग ऑफ 2। सबसे अच्छा तरीका तो ये है इसके लिए कि लॉग 4 इंटू 3 कर दो, तो लॉग 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, लॉग 3 की वैल्यू निकाल लेंगे, वो सबसे ईजी मेथड है। लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल से मैंने ये इसको इस टाइप से लिखा है। तो जो लॉग 24 है, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 24 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 6, ठीक है, माइनस कर देंगे लॉग ऑफ 2। तो इस तरीके से अब ये क्या हो गया, ये हो गया log 4 प्लस log 6 माइनस log 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ जो है इनकी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिंपली ज़रूरी नहीं है log 12 को हम इसी तरीके से करें, अभी मैंने बताया, वापिस से बता रहा हूँ कि log 12 को सिंपली 4 इंटू 3 कर देंगे तो भी हमारे पास इसकी वैल्यू सही सही आ जाएगी। लेकिन इन केस अगर नहीं है तो उस केस में हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास में अगर कोई वैल्यू है log 1/3, अगर हमें log 1/3 की वैल्यू निकालनी है, या फिर इसको सिंपली अगर किसी ने लिख दिया आपको कि log 0.333 की वैल्यू फाइंड आउट करो, इस टाइप की कोई लॉग दे रखा होता, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अब हम कहते हैं कि सर ये log 1/3 है ना, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे log 1 माइनस log 3 के अंदर। तो जो log 1 होता है, 1 का log कितना होता है, ये होता है 0, माइनस करेंगे log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.477, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव में 0.477। तो ये देखो यहाँ पे log 1/3 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, नेगेटिव में आ रही है 0.477। तो यहाँ से एक और चीज़ समझ में आई कि अगर जो नंबर हम ले रहे हैं वो नंबर अगर लेस देन 1 है, अगर यहाँ पे जो नंबर यूज़ कर रहे हो जिसका लॉग निकालना है, उस लॉग की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, यानी कि डेसिमल में आ रही है, 0 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो उसका लॉग हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। ध्यान रखना इस चीज़ को कि अगर हम लॉग ऐसे वैल्यू का निकाल रहे हैं जो कि लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 के लिए जब लॉग निकाला जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, तो उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आएगी, ठीक है। इसके बाद में एक पॉइंट और बनाते हैं। सपोज करो हमने जैसे ये कहा पढ़ा हुआ है कि किसी भी नंबर का पावर अगर ज़ीरो कर देंगे तो उसकी वैल्यू आती है हमेशा 1। तो सपोज करो मैंने कहा कि 10 की पावर 0 मैं कर दे रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 1। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे log ऑफ 1 बेस ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब हो गया कि जब भी 1 का आप लॉग लेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। अब यहाँ से इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने बेस में क्या लगाया हुआ है, बेस में आपने 10 लगाया है, ई लगाया है, 2 लगाया है, बेस आप इसका 3 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सिंपली अगर log 1 रहेगा तो 1 का log हमेशा कितना होगा, 0 रहेगा। कितना होगा, 0। तो इस चीज़ को हमें याद कर लेना है, ठीक है। ओके ये क्या हुआ नाउ। तो हमने यहाँ तक का लॉग के बारे में कई सारे क्वेश्चन जो हैं अभी तक सॉल्व कर लिए। तो उम्मीद है इससे आपको लॉग के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज मिल गई होगी। ये देखिए आज हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी लॉग के बारे में। तो
ओके ये सारे फॉर्मूले इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या फिर आराम से नोट करना है इसको नोट कर लीजिए, कॉपी के अंदर नोट कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी कि ये क्या पढ़ा हमने। ठीक है, इसके बेसिस पे अगर मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँ आपसे होमवर्क के लिए, तो होमवर्क में आप मुझे फाइंड आउट करके बताएंगे log of 48 log of 125 log of 375 log of 500 log of 2/3 log of log of 6/5 log of 9/6 9/5 कर देते हैं इसको। कितने हो गए? 3 3 4 1 7। ओके, तो ये 7 क्वेश्चन जो हैं, ये 7 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं। तो ये आप इसका होमवर्क जो है ये करके मुझे या तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आंसर बताइए, या फिर व्हाट्सएप के अंदर मुझे मैसेज करिए। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे। थैंक यू।